कल हमने कॉन्सेप्ट समझा था मार्केटिंग। व्हाट इज मार्केटिंग? तो इसको हमने डिफाइन किया था, द आर्ट ऑफ टेलिंग स्टोरीज सो एंथ्रॉलिंग दैट पीपल लूज द ट्रैक ऑफ देयर वॉलेट्स। इतने फैसिनेटिंग, दिलकश अंदाज में अपनी बात का पेश करना कि सामने वाला आपकी प्रोडक्ट में खो जाए, उसको ये बात याद ही ना रहे कि मेरे पास पैसों के क्या हालात चल रहे हैं, और वो आपकी चीज को ले ले। इतने अच्छे अंदाज में अपनी चीज को प्रेजेंट करना। मार्केटिंग वो एक्टिविटीज हैं जो कोई कंपनी अपनी सेलिंग को प्रमोट करने के लिए किया करता है। वो तमाम एक्टिविटीज जो अपनी सेल्स को इंप्रूव करने के लिए या इंक्रीज करने के लिए कोई भी कंपनी करती है, उसको हम मार्केटिंग कहते हैं। और मार्केटिंग के लिए फिर बहुत सारे तरीके इस्तेमाल होते हैं। आपने देखा डॉक्टर्स के पास सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, दैट इज मार्केटिंग। कहीं पर होर्डिंग्स लगा दी जाती हैं, जिसे हम बिल बोर्ड्स भी कहते हैं, ये लगा दिए जाते हैं। और न्यूज़पेपर्स में ऐड दे दिए जाते हैं, टेलीविजन पे ऐड चलते हैं, रेडियोस पे ऐड चलते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं। ये सब कुछ क्या है? मार्केटिंग है। ये फ्यू पॉइंट्स हैं। मार्केटिंग प्रोसेस क्या है? आप दोस्त जो ऑनलाइन हैं उनसे रिक्वेस्ट ये है कि कॉन्सेप्ट जो क्लियर ना हो रहा हो तो जरूर इसमें बतलाइए। और समटाइम्स क्योंकि मैसेज आपका विजिबल नहीं होता ऑल द टाइम हमारे सामने, तो अगर आप माइक्रोफोन में भी बात करना चाहें तो इजाजत है, लेकिन यूज करके माइक्रोफोन बंद कर दीजिएगा। ओके, सो मार्केटिंग प्रोसेस, 5 थिंग्स हैं व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। पहली चीज ऑफरिंग है। ये हमारी वो प्रोडक्ट होती है या सर्विस होती है जो हम सेल करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में क्या है, वी हैव मोबाइल फोन जो हम सेल करना चाहते हैं, ये हमारी प्रोडक्ट है। तो ये हमारी ऑफरिंग कहलाएगी। कि आपकी ऑफरिंग क्या है? जब आपने मार्केटिंग करनी होगी तो आप पूछेंगे क्लाइंट से कि आपकी ऑफरिंग क्या है, आपकी प्रोडक्ट क्या है, तो आपको प्रोडक्ट बताएंगे। ये जो प्रोडक्ट होती है या सर्विस होती है, इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि इसमें वैल्यू क्रिएशन क्या है, वैल्यू क्या है इसमें, आपकी तरफ से क्या वैल्यू ऐड की गई है इसमें। फॉर एग्जांपल इस वक्त में 10 कंपनीज ऐसी हैं जो कि मोबाइल फोन सेल कर रही हैं। आपके फोन में क्या बात है जो आप मार्केट कर रहे हैं? वैल्यू क्रिएशन क्या है? तो आप बतलाते हैं ये हमारे फोन में ना 360 कैमरा है, तो 360 डिग्री पे कैप्चरिंग होती है मेरे फोन से। क्लियर हुई बात? ये वैल्यू क्रिएशन है। अब 360 डिग्री पे अब हम एज अ मार्केटिंग पर्सन हम ये कहें, हो सकता है ये कोई वैल्यू एडेड चीज ही ना हो। तो वैल्यू क्रिएशन में हम एक्चुअली वो चीज जो कि कस्टमर की नीड होती है उसको हम ऐड करवाते हैं उस प्रोडक्ट में। जनरली जब हम मार्केटिंग के लोग होते हैं तो मार्केटिंग के लोगों को सिर्फ जो एक इस पूरी जो आपको ये 5 थिंग्स नजर आ रही हैं, इनमें से सिर्फ इन्वॉल्व किया जाता है थर्ड वन में, कम्युनिकेशन में। इसके अलावा आपसे बात ही नहीं की जाती, और ना आप और मैं ये समझते कि हमारी कोई जरूरत है इधर। आप और मैं इंपॉर्टेंस भी नहीं समझते अपनी कि हमें कहीं बात करनी चाहिए वैल्यू क्रिएशन में। देखिए, अगर जो चीज आप बेचना चाह रहे हैं, सेल करना चाह रहे हैं, उसमें कोई वैल्यू नहीं है, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी। जिसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है, वैल्यू एडेड चीज नहीं है, तो आप सेल कैसे करेंगे? यू मस्ट हैव समथिंग स्पेशल जिसको आपने सेल करना है उस प्रोडक्ट में। तो ये वैल्यू क्रिएशन हम पूछते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन 99% केसेस जब भी कोई कंपनी को प्रोडक्ट बनाती है उसमें वैल्यू क्रिएशन जरूर होती है। हमने वो मालूम करनी होती है एज ए डिजिटल मार्केटर कि वो क्या वैल्यू है आपकी इसमें।
आपकी सर्विस में क्या खूबी है, मैं आपसे सर्विसेज लूं, क्यों लूं? तो आप बताएंगे कि मैं सर्विसेज जो है ना, मेरी सर्विसेज ऑलवेज टाइम पर होती हैं, ये मेरी स्पेशलिटी है, एंड टाइम इज अ वेरी बिग इशू इन पाकिस्तान। तो इसलिए मेरी सर्विसेज वैल्यू एडेड है, मैं टाइम पर सर्विसेज देता हूं। क्लियर हुई बात? तो हम ऐसी कोई चीज सोचेंगे, या आप बताएंगे कि मेरे पास जो टीम है ना, वो प्रोफेशनल्स की टीम है, दे आर 10 years एक्सपीरियंस पीपल, इसलिए मुझसे काम करवाना चाहिए आपको। तो ये वैल्यू क्रिएशन होती है। थर्ड थिंग, कम्युनिकेशन, अपने मैसेज को इफेक्टिवली कस्टमर तक पहुंचाना। अगर मैसेज को अच्छे अंदाज में नहीं पहुंचाया जाता तो सामने वाला वो चीज नहीं खरीदता, चाहे वो अच्छी हो। और इसकी अगर आप थोड़ा सा एग्जांपल्स भी जाना चाहेंगे तो इन नंबर ऑफ टीवी एड्स आपको पता चल जाएगा ये कि कम्युनिकेशन गैप कैसा होता है। यानी एक शख्स है, वो कम्युनिकेशन किस तरह से कर रहा है कि एक शर्ट को जमीन पे बिछा के ऊपर ट्रक चला रहा है। ये इफेक्टिवली मैसेज पासिंग हो रही है? क्या ख्याल है? मैसेज जरूर जा रहा है, आइदर इज अ इफेक्टिव वे टू पास द मैसेज? नहीं। They are just selling the personality. People are just looking for the personality of that person. Otherwise, कॉन्सेप्ट भी कौन ट्रक चला रहा है अपनी शर्ट के ऊपर, when it happens, तो इफेक्टिवली पासिंग। अच्छा देखिए, जो बातें हम कर रहे हैं ना यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग में, यहाँ आर्गुमेंट्स मुमकिन है जी। माई थिंग इज नॉट द लास्ट वर्ड, ये सब समझ लीजिएगा कि जी मुझे जैसा नजर आ रहा है, मुझे जैसा दिख रहा है, यहीं से तो हर डिजिटल एजेंसी जो है अलग अलग काम कर रही है। देखिए ना, आप हर एक डिजिटल एजेंसी के पास क्लाइंट्स हैं, तो चेंज ऑफ डिफरेंस ऑफ माइंड ही तो है ना। तो इसलिए यहां पर वो जो ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वो बहुत ज्यादा है। हम तो एक तरीके से जैसे हम समझ रहे और देख रहे चीजों को, वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक रास्ते को। हो सकता है आप डिफरेंट एंगल से करें, यानी इस पे अगर आप ये कहेंगे नहीं दैट इज इफेक्टिव वे ऑफ पासिंग द मैसेज, और आप कहें नहीं यार वो जो सर्फ वाले थे ना उनका बुरा था बहुत, कि जी वो जो है वो कपड़े सारे खराब हो गए उनके, वो किस चीज से खराब हो गए, वो सालन से, और ये हो सकता है यानी क्योंकि ये यहाँ ये वाला लेवल है। अच्छा, तो क्लियर होगी ये बात। तो कम्युनिकेशन इफेक्टिवली करना, जाते जाते आप जा रहे हैं रास्ते में और एक शख्स ने बात सुने, भाई बात सुने, ये साबुन ले लें मेरे से आप, तो आप ले लेंगे, आप फौरन उससे डिबेट करेंगे, लड़ेंगे, भाई क्या हो गया। लेकिन एक शख्स रास्ते में ही बेच रहा है, रास्ते में आपके साथ कदम चलाना शुरू हुआ, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, क्या हाल, और आपसे गुफ्तगू की, गुफ्तगू करते 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 कि अगर आप पसंद करें तो हम सेलिंग दी सोर्स, तो आपको यूज करना पसंद करोगे? तो आप अब सोच लोगे, खरीद लो ना खरीद लो इज सेकंड थिंग, लेकिन अब आप उसको कंसिडर कर लोगे इंस्टेड ऑफ कि वो जिसने आपको रास्ते में पकड़ा और रोका और फिर लो जी साबुन खरीद ले मेरे से। वो इफेक्टिवली पासिंग द मैसेज, अच्छे अंदाज में सोचना। तो जो कम्युनिकेशन वाले लोग होते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने मैसेज को इफेक्टिव अंदाज में देना। इसके लिए बहुत कुछ सोचा जाता है। जितना अच्छी आईक्यू होगी आपकी, उतना अच्छा आप इफेक्टिवली पास कर सकेंगे मैसेज, और जितनी वहां पे लैग कर रहे होंगे प्रॉब्लम आएगी। थोड़ी सी मुश्किल बातें हो रही हैं, आई नो, बस जल्दी से पास कर रहा हूं मैं इनको, इसलिए आप दोस्तों को बॉदर कर रही होंगी ये थोड़ी सी, लेकिन एक्चुअली हमने जब आगे चलकर अपनी चीजों को बिल्ड करना है तो वहां पर हमें ये वैल्यू करेगी समझ। नेक्स्ट पॉइंट है कि डिलीवरेबिलिटी।
आपने प्रोडक्ट भी बहुत जबरदस्त बनाई, उसमें वैल्यू भी रख दी, मैसेज भी बहुत अच्छा चला गया। इतना अच्छा मैसेज किया कि सुबह होते ही सब लोग शॉप में थे, रात को मैं उन्होंने ऐड देखा है और सुबह सब लोग शॉप में पहुंच गए कि वो वहां चीज आपके पास, एंड यू रिसीव एन आंसर कि जी नहीं सॉरी वो तो है नहीं जी, अभी हमारे तो पहुंची नहीं जी, वो तो अभी तो डिलीवरी नहीं हुई यहाँ पे, तो हमारे इलाके में तो नहीं। तो क्या प्रॉब्लम क्या आएगी? डिलीवरेबिलिटी इज द इशू। इसकी वजह से वो जो सारी मार्केटिंग हुई है डेट बिकम्स फ्लॉप। क्लियर हो रही बात? जितनी मेहनत इससे पहले हुई है 3 स्टेप्स के ऊपर में, वो सारी की सारी जाया हो जाएगी। क्यों जाया हुई है ये? डिलीवरेबिलिटी नहीं हुई, अवेलेबल नहीं थी प्रोडक्ट। वो जो बल्क जाती है ना एकदम खरीदने के लिए, उसको अगर चीज ना मिले, वो आपने एक ही दफा रश करते हैं, उसमें फिर आगे फर्दर डिसीजंस होते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले ऑलप्लस ने एक पैक दिया था, अच्छा पॉलिथीन पैक दिया था। द मिल्क वॉज वंडरफुल एज पर माई टेस्ट। मैं इसलिए इस तरह की बात बोल रहा हूँ ताकि आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, हो सकता है बहुत बुरा लगा हो। तो वो जो उसका टेस्ट था, इट वॉज वंडरफुल एज पर माई टेस्ट। लेकिन अगले हफ्ते में क्या प्रॉब्लम आनी शुरू हुई कि जी सर नहीं है सर, तो बस कल आएगा। सो क्या हुआ? उस प्रोडक्ट की तरफ से तवज्जो हट गई, इसलिए कि भाई वो मिलती नहीं। तो जो हमारे ये जो मार्केटिंग देखिए आपने हेड किस पे किया हुआ, 3 चीजें, वैल्यू क्रिएशन, कम्युनिकेशन, डिलीवरेबिलिटी। क्योंकि ये सारी चीज आप क्योंकि सेल्स के लोग हैं ना, मार्केटिंग के लोग हैं, आपको पूछा जाएगा भाई ये सेल्स हुई क्यों नहीं हमारी, आपके जवाब देंगे। तो आपको यहां पर भी अपनी इनपुट नजर रखनी है कि भाई वो डिलीवर हुई थी वहां पे चीजें। अगर हमने कसूर में मार्केट की है एक प्रोडक्ट, तो कसूर में गई है चीज। क्लियर हो गई जी बात? तो इसको हमने बहुत इंश्योर करना होता है। तो हमारे जो मार्केटिंग के लोग से वो इतनी सी बात ना समझें कि जी हमारा काम है इफेक्टिवली मैसेज पासिंग। जो मार्केटिंग की अच्छी प्रॉपर प्रोफेशनल टीम्स होती हैं, वो इस सारे प्रोसेस में साथ रहती हैं, फिर वो रिजल्ट ओरिएंटेड होती हैं। जो मिलियंस की सेल्स निकालते हैं वो फिर उस पर निकालते हैं। वो जो डिस्कनेक्टेड रहते हैं ना, ये सिर्फ 3 महीने काम करते हैं। ये डिजिटल मार्केटिंग वालों का ये आम स्टैंडर्ड है। दे ग्रैब अ क्लाइंट, 3 महीने वो क्लाइंट उनके साथ चलता है, उसके बाद दे आर पार्ट। तो अपनी सारी की सारी कैलकुलेशन इस पे करते हैं 3 महीने में। इसलिए कि वो इतना ये जो काम कर रहा है, इसमें बहुत ज्यादा लगना पड़ेगा आपको जाकर अपने क्लाइंट, अपने कस्टमर के साथ। जो आपका कस्टमर है, जिसके लिए आप सर्विसेज दे रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग की, उसकी हर चीज में आपको इन्वॉल्व, उसका प्रोसेस समझना पड़ेगा। ये प्रोसेस कर कैसे रहे हैं, चीजें क्या बन रही हैं, किस क्वालिटी की बन रही हैं। मैंने अभी एक मार्केटिंग का काम किसी एक कंपनी के साथ भी किया, तो उन्होंने कहा कि यार ये जो आपने बात लिखी है आप ऐसे ही करते हैं ना, इट्स अ ट्रुथ। समझ आ गई बात? क्यों हम चाहते हैं कि हम ऐसी चीज पे फोकस करें। अगर एक काम है, आप ठीक है आप वो गड़बड़ कर रहे हैं उसमें, तो हम उसको हाईलाइट नहीं करते, क्योंकि हम कस्टमर उस बेस पर लेकर आएंगे। देखिए आप एक बेस पर आकर यहां बैठे दोस्त, इफ आई डू नॉट डिलीवर दैट थिंग, वी कैन नॉट गेट द सक्सेस। सेल्स है ना, हमारे यहाँ भी सेल्स ही चल रही है ना, ये सब चल रहा है, मार्केटिंग और सारा वही प्रोसेस चल रहा है। तो उन्होंने एक खास बात पे मैसेज कन्वे किया लोगों तक, और उस पर आप दोस्त सारे यहाँ कर बैठे। अब अगर वो चीज नहीं मिलेगी तो बैड नेम क्रिएट होगा। सो आपने प्रोसेस में साथ देना। फाइनली क्या होता है जी, इस प्रोसेस को सही सही कर लें तो वैल्यू एक्सचेंज होती है। वैल्यू एक्सचेंज क्या होती है? आपने प्रोडक्ट, आपने सर्विस ले ली और हमने उसका मॉनेटरी बेनिफिट ले लिया। दिस इज द वैल्यू एक्सचेंज।
जब आप एजुकेशन उस तरह की चीजों में ना, इस पे जरा लफ्ज भी जरा ये वाले बोला कीजिएगा, इसके अगेंस्ट सर वैल्यू एक्सचेंज क्या होगी, इस पे इन्वेस्टमेंट क्या है, तो कितने पैसे लेंगे, कोर्स कितने का है, ये अच्छे वर्ड्स नहीं है फॉर एजुकेशन और इस सारी चीजों के लिए, हालांकि बात एक ही है। ओके जी, सो हमें मालूम हुआ ऑफरिंग्स, वैल्यू क्रिएशन, कम्युनिकेशन, डिलीवरेबिलिटी और वैल्यू एक्सचेंज। और मैं क्वेश्चंस लेने के लिए आपकी तरफ, मुझे बताइएगा जी क्वेश्चंस हैं आप दोस्तों के जो लोग ऑनलाइन हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, काइंडली थोड़ा सा समराइज कर दें एक बार फिर से पॉइंट्स को एक एक लाइन में। जी मैं कर देता हूं। और कोई कमेंट है जी, और किसी चीज इसमें समझना हो प्लीज बताइएगा। ओके, आई एम मूविंग बैक। सो ऑफरिंग है जी हमारी वो प्रोडक्ट या सर्विस जो हम सेल करना चाहते हैं। वैल्यू क्रिएशन उसमें वो चीज है जो डिफरेंट है हमारे कंपेटिटर से, या ऐसी चीज जो कि हमारे कस्टमर की नीड है, इसको उस प्रोडक्ट में या सर्विस में लेके आना इज कॉल्ड वैल्यू क्रिएशन। कम्युनिकेशन हमारे मैसेज की पासिंग का तरीका है कि हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं, अपने मैसेज को किस तरह से लोगों तक पहुंचाते हैं। डिलीवरेबिलिटी ये है कि प्रोडक्ट और सर्विस, वो प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, वो उस टाइम पर उस जगह पर मुहैया की गई जा रही है या नहीं की जा रही, जिसको सेल किया गया है, जिसके लिए मार्केटिंग हुई है, कम्युनिकेशन की गई है लोगों से, वो चीज उस सर्विस या वो प्रोडक्ट उस जगह पर मुहैया भी की जा रही है, अवेलेबल भी है या नहीं है, इसको इंश्योर करना। और फिफ्थ इज द वैल्यू एक्सचेंज, ये सीधा सा काम है कि पैसे पकड़ने हैं और चीज उसको मिल गई और आपने मनी ले लिया उसके अगेंस्ट में। सो दिस इज द समरी क्रक्स ऑफ दिस मार्केटिंग प्रोसेस। जंप कर रहे हैं जी नीचे, टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। सर समटाइम ऐसी प्रोडक्ट भी होती है कोई भी जिसके अंदर कोई वैल्यू क्रिएशन नहीं होती, मतलब कि नॉन क्वालिटी प्रोडक्ट्स आते हैं, हाँ, जैसे ब्यूटी क्रीम चलती हैं सर, जो चीप होती हैं, तो उनकी अगर मार्केटिंग करनी हो तो उनमें तो सर की वैल्यू क्रिएशन होती है, उनकी मार्केटिंग कैसे करें? करते नहीं सर करते हैं, बहुत लोग करते हैं। आप फायदा ब्यूटी की कितनी चल रही है सर? आप सही कह रहे हैं, करते हैं, तो उस तरह के लोगों को मिल जाते हैं। देखिए हाँ, बहुत सारा काम तो खुद ही कर लेते हैं वो, तो वो कोई बात निकाल लेंगे। लेकिन एक्चुअली जो मैं ट्रेनर हूं अभी इस वक्त बैठा हुआ, तो ट्रेनर है ना, वो सीधा सीधा रास्ता बताना होता है, वो जो साइड वाले रास्ते हैं ना वो नहीं बताने होते। तो इसमें ये कि जी बेस्ट प्रैक्टिसेस में हम क्लाइंट ही ऐसा नहीं और मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह व्हेन वी स्टार्टेड आवर सॉफ्टवेयर हाउस, तो हमने पॉइंट्स लिखे कि ये प्रोजेक्ट्स हमने नहीं करने, अडल्ट डेटिंग हमने नहीं करने, सबसे ज्यादा पैसे इनमें होते हैं प्रोजेक्ट्स में, बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, $30,000 $40,000 $50,000 के होते हैं। हमने लिखा जी हमने नहीं करने, चल रहा है फिर, और पैसे भी आ रहे हैं और चीजें चल रही हैं सब। वो सिर्फ एक पहले थोड़ा सा मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ता है, वो 2-3 प्रोजेक्ट्स में जरा टेस्ट आता है आपका, फिर जो पास द टेस्ट फिर वो चलता रहता है। ओके जी, टाइप्स ऑफ मार्केटिंग जी बताइएगा। सो टाइप्स ऑफ मार्केटिंग, कुछ ट्रेडिशनल वेज हैं और कुछ को हम डिजिटल में फॉलो कर दिया जी। हमारा प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर्स, फ्लायर्स, मैगजीन। यहां पर एक पॉइंट समझिएगा, जब हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग वाले पिक्चर ऐसी क्रिएट करते हैं कि बाकी सारी मार्केटिंग्स को फॉल्स बता देते हैं कि अब उनका कोई फायदा नहीं है जी, न्यूज़पेपर का कोई फायदा नहीं है, और टीवी एड बेकार है, देखता कौन है। क्लियर हुई बात? ऐसा हरगिज नहीं है। हर एक मार्केटिंग मीन्स की खास मासेस तक पहुंच है, उन तक मैसेज पहुंचना है, वो उसी तरीके से पहुंचेगा।
अच्छा, so we have the print media, newspaper, flyers, magazines, और ये बिलबोर्ड्स, होर्डिंग्स, इंसिग्नियास, सेम थिंग। ये आप देखते हैं, इवेंट मार्केटिंग होती है, इस वक्त में बहुत इन है ये इवेंट मार्केटिंग। कोई एक इवेंट क्रिएट कर लेते हैं, आपने अपनी कोई हाउसिंग सोसाइटी सेल करनी है, आपने वहां पे एक इवेंट क्रिएट कर देते हैं, तो इट्स कॉल्ड इवेंट मार्केटिंग। रेडियो एंड टीवी एड्स, तो ये ट्रेडिशनली है जो साल से हमारे साथ जिंदगी में चले आ रहे हैं। एंड इन द डिजिटल, ईमेल मार्केटिंग, ईमेल्स, मार्केटिंग की ईमेल्स जिसमें अपना मैसेज हो, ये दूसरों को सेंड करना, दिस इज कॉल्ड ईमेल मार्केटिंग। एसएमएस मार्केटिंग आप सारे लोग फेस कर रहे हैं, एसएमएस आती रहती हैं आपको, सबसे ज्यादा आती है वो टैंकी साफ करवाएं, तो वो पता नहीं साफ किस दिन होगी, लेकिन हाँ, ये दो लोग जो है ना, दे आर फोकस्ड इन मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग जी, ये कौन सी मार्केटिंग होती है? माशाल्लाह, ठीक हो गया जी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर और वो सारी इस पूरी लाइन की जो, और जो आप लिस्ट निकालेंगे ना, देयर आर, जितनी हम जानते हैं लिस्ट, उससे बहुत ज्यादा लिस्ट दुनिया में मौजूद है और हर जगह। मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, वन ऑफ द थिंग इज क्लब हाउस, मुझे उसका एक्सपीरियंस नहीं था, मैं तो वैसे भी सोशल मीडिया का था। तो वहां पे क्या हो रहा है कि एक ऐप है, आपने ऐप पे लॉगिन कर लिया और वहां में देख के इतने लोग, हर एक रूम में वहां पे सिर्फ आवाज है, आप दिल खोल के इसको, गुस्सा आया हुआ ना, खूब बोले वहां पे तो बस एक ग्रुप रूम बना हुआ है, वहां पे यू कैन टॉक, तो आप अपने मिजाज के लोगों का एक रूम बना लेते हैं और वहां पे यू कैन डिस्कस थिंग्स, वो आप स्पोर्ट्स पे डिस्कस कर लें, क्रिकेट, तो व्हाटएवर जो भी आपकी इंटरेस्ट हो उसको वहां डिस्कस कर लेते हैं। और इतने लोग, मैं हैरान था व्हेन आई विजिटेड कि यार इतने लोग यहाँ पर भी हैं, यानी हम समझते कि जब बाकी जगहों पे सारी ऑडियंस जो है डिवाइड हो चुकी है, तो एनी हाउ सोशल मीडिया, ये सारे सोशल मीडिया से भी। सर्च इंजन मार्केटिंग, इसको इन शॉर्ट SEMB कहते हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग ये है जी, जो एड्स, यहां नहीं आया, लकीली होता है कि जब ऐड आता नहीं है सॉफ्टवेयर। अच्छा जी, टॉवल्स नहीं अब नहीं आएगा। एनीवे, यहां पे आपने देखा होगा कि लिखा होता है ऐड नीचे, दिस इज द सर्च इंजन मार्केटिंग। आप सर्च इंजन पे मार्केटिंग कर रहे हैं जी, तो ये जो आप यहां मार्केटिंग कर रहे हैं, कॉल्ड सर्च इंजन। यूट्यूब पे मार्केटिंग कर रहे हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग है। यूट्यूब इज अगेन वीडियो सर्च इंजन, वीडियो सर्च इंजन है। ओके, यहां पर आपके क्वेश्चंस, कंफ्यूजन्स कोई हैं तो प्लीज फरमाइएगा जी। जी माशाल्लाह, आई अप्रिशिएट आप लोग जो चैट बॉक्स में कम्युनिकेट करते रहते हैं, इट्स वंडरफुल, स्टिक विद इट और इट्स वंडरफुल। सर वो फ्लायर्स वाला पॉइंट दोबारा बताइएगा एक बार। कौन सा पॉइंट जी? फ्लायर्स वाला? वो ट्रेडिशनल जी, ट्रेडिशनल मार्केटिंग है जी। जी, ये न्यूज़पेपर्स, फ्लायर्स, मैगजीन्स जो है ना जी, ये प्रिंट मीडिया में आते हैं, तो ये हमारी ये भी मार्केटिंग के वेज हैं कि आप अखबार में कोई चीज पब्लिश कर देते हैं या घर में फ्लायर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये तो टोटली इस वक्त में वेस्टेज हो रही है, लोग जाया कर रहे हैं इसको। सर फ्लायर्स और होर्डिंग का मतलब क्या होता है सर? फ्लायर्स ये जो पेजेस होते हैं ना, ब्रोशर्स कह लें, ये कागज के ऊपर छपा के जो बाहर दे देते हैं आपको। अच्छा अच्छा, पैनाफ्लेक्स की टाइप सर? नहीं, पैनाफ्लेक्स बड़ी बात हो गई ना, पैनाफ्लेक्स से होर्डिंग्स हैं वो जो घरों में फेंकते हैं आप। हाँ, वो जो घरों में आपको पेपर्स आते रहते हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के, सर्विसेज के, वो उसकी बात हो रही है, फ्लायर्स वो हैं।
और होर्डिंग्स और ये बोर्ड जो लगे होते हैं रोड्स पे, जो बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हुए देखते हैं आप, यहाँ ये फ्लैक्स वगैरह लगी होती है जिसे आप कह रहे हैं पैना फ्लैक्स, ये वो होर्डिंग्स वो हैं जी। ये जरा याद रखना है वापसी पे ना, नमाज के बाद मिस होती है रिकॉर्डिंग। अच्छा, ओके, सो हमें मालूम हुआ कि जी एफिलिएट मार्केटिंग है और यू कैन मेक दिस मच। तो कितना आसान तरीका है जी। ईमेल्स अगर हमें किसी को भी सेंड करनी आती हैं तो कोई साइंटिफिक ईमेल्स नहीं है, कंटेंट सारा का सारा ये देंगे, आपने साइन अप नाउ ये करना है। इसको लास्ट में रखा मैंने, इसकी यानी अल्लाह की तरफ से लास्ट में रखा मैंने, लेकिन एक्चुअली ये आज की असाइनमेंट हमारी है, टास्क। हमने 3 जगह पे, जरा तवज्जो से समझ लीजिएगा इसको जी। फॉर द एफिलिएट मार्केटिंग हमने ये करना है, इनमोशन इज ऑन टॉप। 3 जगह हमने कनेक्शन क्रिएट करने हैं जी। उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, मुझे पता है कि प्रॉब्लम्स आएंगी, वो कुछ डिमांड करेंगे, आप नहीं प्रोवाइड कर सकेंगे, लेकिन आपको एक रास्ता पता चलेगा, आप रास्ते पे चलेंगे और अगर प्रॉब्लम पता चल जाएगी इस रास्ते में क्या प्रॉब्लम आती है तो उसकी कोई सोल्यूशन भी फिर हम ढूंढ लेंगे, और आज ना ढूंढ सके तो फ्यू डेज आफ्टर हम निकाल लेंगे। राशिद अभी लेता हूं आपका क्वेश्चन में इंशाल्लाह। तो आपने ये एक यहां पर और इस तरह के 3 करने हैं, 2 और करने हैं, 3 लोग, 3 कनेक्शंस आपने बनाने हैं। क्लियर हो रही बात कि आपने साइन अप करना है फॉर द एफिलिएट मार्केटिंग। वो आपको एक लिंक देंगे, कुछ चीजें देंगे, समझ नहीं आएंगी क्या हो रहा है, कैसे हुआ, तो हमने कुछ करना है, उस रास्ते पे चलना है। और वो जो चीज हमें मिलेगी, जो लिंक्स हमें मिल जाएंगे, जो कर जाए वहां तक, वो फिर हम ईमेल करेंगे। ईमेल एड्रेसेस वो फिर इंशाल्लाह जब ईमेल्स की बातें होती हैं तो इंशाल्लाह वहां पे इंशाल्लाह सुनेंगे और समझेंगे कि ईमेल्स किस तरह से क्रिएट की जाती हैं। सो यहां तक कि ये असाइनमेंट किसी को समझ नहीं आई कि क्या करना है तो प्लीज पूछिएगा। साइन अप करना है, यहां पे लॉगिन बनाना है हमने, और लॉगिन बनाकर हमने उस प्रोसेस को देखना है कि क्या कह रहे हैं, क्या कोई हर्डल आ रही है, बन गया सही सही सब कुछ हो गया। एक आध में आपको, और होस्टिंग वाले सबसे अच्छा पैसे देते हैं, जो बड़े पैसे सीधे सीधे सबसे ज्यादा इनके होते हैं। बाकी प्रोडक्ट्स पे ये होता है 4% है, 3% है, 5% है, 6% है, इस तरह से होता है। तो लेकिन वो वाले अर्न करने के लिए फिर आपको थोड़ी सी ना और तरह की स्ट्रेटेजी, हर एक एफिलिएट से पैसे कमाने की स्ट्रेटेजी फर्क होती है। ये जो आपसे मैं शेयर कर रहा हूं होस्टिंग्स की और बड़े मनी की, ये है कि आपने कुछ ईमेल्स की। होस्टिंग ऐसी चीज है जो आप अगर ब्लाइंडली भी फेंकते हैं ना जाके ईमेल्स, वो कहीं ना कहीं फिट हो जाती है। वो आपको 1 2 3 क्लाइंट्स, और इसमें आपने सर्विसिंग नहीं करनी, कुछ भी आपने करके नहीं देना, आपने सिर्फ लिंक दिया है, उसने लिंक पे क्लिक करना है, इनमोशन पहुंच जाना है, वहां जाके चीज खरीद लेनी है। और उस वक्त नहीं खरीदी, 1 महीने तक अगर उसने खरीद ली तो भी आप ही को क्रेडिट होगा। तो व्हाट्स बेटर, वो आपके, तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि वो पैसिव मनी है जो सोते हुए आता है, तो इट हिट्स योर अकाउंट। सिमिलरली अभी मैं जो आपकी, शायद आपने देखा हो, मैंने दरम्यान में फोन निकाला था, दैट हिट टू मी, तो मैंने कहा आपसे शेयर कर लूं। तो क्लियर हो गई जी बात। तो इसको हमने करना है प्रोसेस को, ये हमारा आज का टास्क, ये है वर्किंग टास्क। जो कोई हर्डल्स होंगी हम इंशाल्लाह आपसे कल सेशन जब हम स्टार्ट करेंगे तो पहले वो हर्डल्स सुनेंगे आपकी कि ये प्रॉब्लम आई, तो उसमें जिसको हम रिजॉल्व कर सकते होंगे उसको कर देंगे, और जो होगी कि हाँ नहीं इसके लिए तो कुछ हमें आगे से कुछ पहले सीखना चाहिए। एक्चुअली जो प्रोसेस होता है ना एफिलिएट्स का, हर एक का अलग होता है।
ये एक प्रोसेस नहीं है कि जी इनमोशन का जो प्रोसेस है मैं आपको बता दूं जी बस यूं कर लेंगे ये हो जाएगा, नहीं। जिस साइड पे जाएंगे उनका प्रोसेस अलग होगा। अक्सर अब प्रोसेस ये हुआ है कि कुछ बड़ी कंपनीज दरमियान में आ गई हैं, जैसे एविन, AWIN। वो एक बड़ी कंपनी, वो कहती है कि आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाए। फिर उनके साथ एफिलिएट कंपनीज कनेक्टेड है, जिनको एफिलिएट्स चाहिए होते हैं। तो आप उनको एक दफा वहां पे लॉगिन बन जाता है हमारा, और फिर फर्दर हम सबके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। इन मोशन है, पॉसिबली ये भी आपको वहीं भेज देगा और कहेगा जी वहां पे लॉगिन बनाएं। एनी हाउ जो भी होगा कुछ होगा, वो हमने उससे गुजरना है कि वो क्या होता है हमारे साथ। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जी फरमाइए। अगर आप असाइनमेंट रिपीट कर दें दोबारा। जी असाइनमेंट, जी असाइनमेंट ये है कि यहाँ पे एक साइन अप का बटन है, अगर आपके लिए विजिबल है यहाँ पर, तो यहाँ साइन अप नाउ करेंगे और फिर ये लॉगिन बनाएंगे आप साथ। और इसी तरह की 2 साइट्स और ढूंढेंगे, एक मैं और आपको बता देता हूं ताकि आपको सर्फिंग सिर्फ एक की रह जाए, 11to.com। इनके भी प्राइसेस अच्छे हैं, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम ये आती है कि ये डिस्काउंट्स पे अक्सर रहते हैं, तो जब ये खुद डिस्काउंट पे होते हैं तो आपके भी पैसे डिस्काउंट पे ले आते हैं। तो वो इनके साथ जरा ये वाला इशू है, लेकिन ये कि अगेन वैल्यू इनकी भी है अच्छी। यहाँ कहीं आपको एफिलिएट्स ये रहे, बैनर्स, लॉगिन्स एंड साइन अप। अच्छा, ये तो सीधा यहाँ ले आया, तो हम पहले ये देखते हैं कि इनके ये मटेरियल है जी जो टॉप प्राइस है इनकी, एक सेल्स के $75 है। सो इफ यू गिव 1 to 19 सेल्स तो ये प्राइस यही रहेगी, लेकिन अगर आपकी सेल्स 19 से बढ़ गई तो फिर जो 20th सेल होगी आपकी, फर्स्ट से लेके 19th तक सेल्स का तो $75 है, और अगर 20th सेल होगी और 20 उसके ऊपर नंबर चलेगा तो फिर $100 पर सेल है, विच इज अ वेरी गुड वैल्यू। आपके एफर्ट का बहुत अच्छा रिटर्न है। तो ये तो आपने अपनी आदत ये बनानी है कि सुबह को आपने 10 ईमेल सेंड करनी है उठने के बाद, एंड बाकी काम करते रहे, वो खुद ही हिट होते रहते हैं पैसे जब होना होते हैं उसका टाइम। सो ये दिस इज द प्रोसेस की मैंने आपसे अर्ज कर दिया। डिजिटल मार्केटिंग एंड रोल ऑफ सोशल मीडिया विद इन इट। डिजिटल मार्केटिंग इज अ बिग अम्ब्रेला। जो हमने सारी बातें सुनी हैं जिनके बारे में किया, दे ऑल फॉल अंडर द डिजिटल मार्केटिंग। उनमें से हम अभी देखकर आए हैं कि दिस इज वन थिंग, द सोशल मीडिया मार्केटिंग। कि आप सोशल मीडिया को कैसे यूज करते हैं फॉर योर मार्केटिंग। बेनिफिट्स इसके क्या है जी? यू कैन गेट द इंक्रीज्ड बिजनेस विजिबिलिटी, ब्रांड अवेयरनेस यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फेसबुक है, वहां पे ब्रांड अवेयरनेस बहुत अच्छी क्रिएट की जा सकती है, इसलिए कि वहां पे हर जहन, हर तबके के लोग मौजूद हैं। ये स्पेसिफिक कम्युनिटी नहीं है, लिंक्डइन स्पेसिफिक कम्युनिटी है, ट्विटर खास तरह की कम्युनिटी है, फेसबुक हर बंदा है, यहाँ बूढ़ा जवान और कोई एज कुछ कोई वो नहीं है, सब है। 56% अप्रोक्सीमेटली इनकी है। लेट मी जंप ऑन 44% एज पर जुलाई 2021 इनकी है ऑडियंस। तो यहां से आपके ये 2 फायदे आप बहुत अच्छे उठा लेते हैं। और बाकी भी सोशल मीडिया पे तो सभी आते हैं, लेकिन मैं फेसबुक के लिहाज से आपकी एग्जांपल दे रहा हूं आपको। तो ब्रांड अवेयरनेस के लिए इज वंडरफुल प्लेस।
ब्रांड अवेयरनेस अगेन एक नई टर्म आ गई आपके सामने। ब्रांड अवेयरनेस इसको कहते हैं, मैं आपसे कहता हूं कि नेम एनी आइसक्रीम, कौन सा नाम आपके सामने ज़हन में आता है पहले? दिस इज ब्रांड अवेयरनेस। आपने कोई नाम बोला ना, फौरन आपके ज़हन में आ गया यार फला आइसक्रीम। अब हीको भी तो आइसक्रीम है कि नहीं है, वो क्यों नहीं बोली? ब्रांड अवेयरनेस लेवल है। तो इसे कहते हैं, जो ब्रांड अवेयरनेस आपने बताई है मुझे, इसे कहते हैं टॉप ऑफ माइंड ब्रांड अवेयरनेस, कि जो जहन में पहला आपसे फौरन पूछा जाता है आप वो नाम बोलेंगे, इसे टॉप ऑफ माइंड अवेयरनेस कहते हैं। फिर अवेयरनेस के नीचे लेवल्स होते हैं। मैं आपसे कहूँ अच्छा मुझे ना 3 आइसक्रीम्स उनके नाम बताइए कंपनीज के, तो आप मुझे हाँ ये भी है बता देंगे, बट दैट इज नॉट टॉप ऑफ माइंड। तो ये ब्रांड अवेयरनेस होती है जी। क्या आपसे किसी के बारे में पूछें, जैसे एयरलाइंस टॉप होंगे जी PIA, अब ये ब्रांड अवेयरनेस है उनकी, ये एक SEO है माइंड की। इसके ऊपर में जो कोको कोला आज इन्वेस्ट करता है वो इस पे इन्वेस्ट करता है, पेप्सी इस पे इन्वेस्ट करता है। जो एड्स आप देखते हैं इनके, किसको नहीं पता पेप्सी है, फिर एड्स क्यों चलाते हैं, कितना मार्केटिंग में स्पेंड करते हैं, टॉप ऑफ माइंड पे रहने के लिए। लेज ने 3-5 साल के बजट के साथ में ये किया था कि हमने टॉप ऑफ माइंड पे जाना है, कि बिल्कुल लो, यानी खुद कुछ नहीं कमाया, 0 प्रॉफिट के ऊपर में सेल किया प्रोडक्ट। जो पहले लेज हम खाते थे पास्ट में, 0 प्रॉफिट पे सेल की है उन्होंने, 3 साल में टेक ऑफ। तो अब क्या होता है, आपसे चिप्स का नाम बोलो तो अब लेज आपके जेहन में आएगा। अब आप नहीं जी गोल्डन और फला, हालांकि पहले वही चलती थी, वही खाते थे सब। हालांकि कितने लोगों ने भी दरमियान में कोशिश की है उसको ब्रेक करने की, अच्छे टेस्ट हैं उनके, लेकिन फेल है। अच्छा जी, क्लियर हो रही कुछ कुछ बातें हमें। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ सोशल मीडिया मैनेजमेंट। अच्छा जी, डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग समझ आ गई जी। दिस इज वन थिंग अंडर द डिजिटल मार्केटिंग। लेकिन आज क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है और बहुत ज्यादा यानी मेजर, आज अगर किसी डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं तो वो बाकी जितनी चीजें मैंने आपसे शेयर की हैं शायद उनका जहन उधर नहीं जाएगा। दे डोंट टेल यू, वो कहें जी फेसबुक पे मार्केटिंग को डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग को डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये 3-4 नामों को बोलकर ही सोशल मीडिया को ही लोग मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग समझते हैं कंप्लीट। ओके जी, फिर हमारे पास में व्हाट इज सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग। सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग 2 चीजें हैं जी इसमें, एक है सोशल मीडिया मैनेजमेंट और एक है सोशल मीडिया मार्केटिंग। मैनेजमेंट ये है सोशल मीडिया के आप पोस्ट्स पब्लिश करना, एंगेजमेंट को अचीव करना, ये सोशल मीडिया मैनेजमेंट होती है। और मार्केटिंग है एड्स प्ले करना। जब एड्स प्ले करते हैं उसे वो मार्केटिंग है। और बाकी पोस्ट, कंटेंट शेयर, वीडियो शेयरिंग एंड सो ऑन, इस तरह के जो कंटेंट लेकर आते हैं उन सबसे दैट इज द मीडिया मैनेजमेंट। अकाउंट की केयर रखना, पोस्ट टाइमली पब्लिश होनी और सारी देखना, इस तरह के स्टैट्स। सोशल मीडिया मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है इंगेजमेंट एनहांसमेंट या इंगेजमेंट क्रिएशन, अगर पहले से नहीं है तो इंगेजमेंट को इंक्रीज करना या क्रिएट करना। और इसका ऑब्जेक्टिव होता है लीड्स जनरेशन। सोशल मीडिया मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? लीड्स जनरेशन। लीड जनरेशन किसे कहते हैं? किसी बंदे को आप तक पहुंचा देना, वो आपको मैसेज कर दे, आपको कॉल कर दे, ये लीड जनरेशन कहलाती है। तो बात, लीड जनरेशन किसे कहते हैं जी? कोई मैसेज आपको आ जाए किसी की तरफ से, क्लाइंट की तरफ से,
या आपको कोई मैसेज आ जाए, कॉल, मैसेज, व्हाटएवर, आपसे वो कांटेक्ट कर ले, इज कॉल्ड लीड जनरेशन। उनकी साइट पे पहुंच जाते हैं, वहां पे उनसे कांटेक्ट कर लेते हैं, दैट इज लीड जनरेशन। एड्स का ऑब्जेक्टिव, सोशल मीडिया मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव ये होता है, और मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इंगेजमेंट को एनहांस करना, इंगेजमेंट क्रिएट करना, लोग उस पेज पर वैल्यूड फील करें, यार यहाँ जरूर कोई चीज मिलती है, जब भी आओ ना तो वहां पे कोई ना कोई चीज ऐसी मिलेगी जो कि इंटरेस्ट को, आप कुछ पेजेस आपने देखे होंगे, शायद आप फॉलो करते हैं, उन पे जाते हैं, देखते हैं, वो उन्हीं पर जाते हैं जहां कहते हैं यार कुछ ना कुछ रोजाना मिलता है, कोई बात होती है स्पेशल। तो वहां पे वो क्या कर रहे होते हैं? उसे अपनी प्रोमो नहीं कर रहे होते, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं, वो क्या कर रहे होते हैं? आपके लिए कुछ शेयर कर रहे होते हैं, अपनी ऑडियंस को सामने रखकर। तो जिस पे हम लाइक और कमेंट कर रहे हैं, उस पे हम उनके साथ एंगेज होते हैं। लेकिन अगर हम किसी प्रोडक्ट या किसी चीज के बारे में उनसे मैसेज पे डिटेल वगैरह पूछते हैं, तो वो फिर उनकी लीड जनरेशन हो जाती है। लेकिन बस हमने यहाँ फर्क ये समझा कि भाई जो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव, सोशल मीडिया मैनेजमेंट का, या ऑप्टिमाइज सोशल मीडिया एसएमओ अगर इसको कहते हैं, तो इसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि लीड जनरेट करना है, हो जाए ये एडिशनल बेनिफिट है, यानी इसके माने तो आप बहुत टॉप की पर्सनैलिटी है फिर तो, यानी अगर आप ऐसा कर पाते हैं फिर इसके माने तो आप बहुत टॉप की, आप कमेंटिंग तक, लीड जनरेशन तक ले जाते हैं उससे, क्योंकि ये फ्री है और यहां पैसे लग रहे हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव लीड जनरेशन, यानी लोग आप तक कांटेक्ट करें और इसके माने सिर्फ इंगेज हो जाएं, आपकी चीजों को पसंद करें, आपके पेज पे आना पसंद करें, वहां रहें, आपसे ताल्लुक बन जाए उनका। लास्ट थिंग फॉर टुडे इज द इनबाउंड एंड आउटबाउंड मार्केटिंग। ये सारी बातें हमने पढ़ ली हैं, बस को क्रक्स में लेकर आना है। इनबाउंड एंड आउटबाउंड, अभी आपने देखा फोन की बेल हो रही थी मुझे, दिस इज इनबाउंड। अगर कॉल कोई आपको कर रहा है ये इनबाउंड है, और अगर आप किसी को कॉल कर रहे हैं ये आउटबाउंड है। तो मार्केटिंग की भी दो टाइप्स होती हैं, इनबाउंड मार्केटिंग, आउटबाउंड मार्केटिंग। इनबाउंड मार्केटिंग क्या है? इसमें आप डायरेक्टली चीज सेल नहीं करते कोई, बल्कि सिर्फ दूसरे को बेनिफिट देते हैं, दूसरे को सपोर्ट करते हैं, उसको हेल्प करते हैं। आपको नीचे उतरना था, आपको रास्ता नहीं पता चल रहा था, तो आपने कह सकते हो किधर से जाना है, यहां से जाइए। या आपको ऐसे अगले दिन फिर किसी हेल्प की जरूरत, तो आप तीसरे क्या कहें, सब बड़े अच्छे आदमी हैं यार, हालांकि भाई मैं तो ना बताते तो मैं ना तवज्जो देते मुझे। दिस इज इनबाउंड मार्केटिंग। जी, कनेक्ट करना अपने कस्टमर को अपने साथ में, और ये सामने लिखा हुआ भी है, a business methodology that attracts customers by creating valuable contents and experiences tailored to them। ऐसी चीज जो उनके लिए खास की जा रही हो, उनको स्पेशल फील करवाया जा रहा हो। ये ऐसा भी हो सकता है सर कि जैसे बैंक्स जो है वो क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स को बर्थडे कार्ड भेजते हैं और ऐसी एक्स्ट्रा चीजें करते हैं जी, खास रिवॉर्ड पॉइंट्स देते हैं, या फिर एक्चुअल में बैंक को कुछ नहीं बच रहा था लेकिन बैंक जो है वो बेसिकली अपना रिलेशन जो है कस्टमर के साथ लॉस कर रहा है। जी बिल्कुल, ये तमाम इनबाउंड मार्केटिंग है। ऐसे आर्टिकल्स शेयर कर देना, यूजफुल आर्टिकल्स, ब्लॉग्स कोई शेयर कर देना, कोई इन्फोग्राफिक्स दे देना, यानी वो इमेजेस की, इन्फोग्राफिक्स कहते हैं इमेजेस के जरिए कोई मैसेज कन्वे करना। कोई आपको पीडीएफ दे देना फ्री, जैसे अब मेरे साथ में हमने सिर्फ आपके साथ में ट्रेनिंग कमिट की है, उसका कंटेंट कमिट नहीं किया कि हम कंटेंट देंगे, ना आपने डील किया ना हमने कहा है। अब मैं स्लाइड्स क्यों दे रहा हूं आपको, मेरी तो उस पर घंटों लगे हैं एक एक चीज को सोचने पे, बनाने पे। दिस इज इनबाउंड मार्केटिंग। यार हम वहां कहते हैं मैं ये भी मिल गया था और ये भी मिल रहा था और ये भी मिल रही थी चीज, गेटिंग, ये इनबाउंड मार्केटिंग होती है। डायरेक्टली कोई वैल्यू नहीं एक्सचेंज हो रही, लेकिन दिस थिंग कीप्स अस इन योर माइंड। तो आपको जब भी कोई नेक्स्ट पूछेगा कि यार मैं कहां से कर लूं ये चीज, तो यार उनके पास चले जाओ,
ये लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करती है आपको इनबाउंड मार्केटिंग। सही मशवरा देना, आपके पास क्लाइंट्स आएंगे, उनको सही सही मशवरा दें। जाहिरी क्या लगेगा, यार क्लाइंट चला गया, वो वापस आएगा किसी और तरह से। उस वक्त में जाहिर लगेगा कि चला गया यार, तो मैंने उसको बताया ना कि भाई ये तो आपके लिए जरूरत की चीज ही नहीं है। लेकिन जो 10 लोग उसने भेजे फिर बाद में, नो वन नोस। सो इनबाउंड मार्केटिंग और आउटबाउंड मार्केटिंग क्या होती है? अच्छा, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, दिस फॉल्स इन इनबाउंड मार्केटिंग। जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, इट इज इनबाउंड मार्केटिंग। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इनबाउंड मार्केटिंग है, इसलिए कि इसमें आप कोई चीज डायरेक्टली बेच नहीं रहे होते, उसको सिर्फ अपने आप को वहां पर लिस्टिंग में लेकर आ रहे होते हैं कि भाई अगर आपको कोई चीज लेनी है तो यहां से ले लें। आप तो नहीं कह रहे कि मुझसे खरीदें। और एसईओ के पे जो आपको कस्टमर कन्वर्ट होता है, उसका फर्क ही होता है, क्योंकि वो खुद ढूंढ रहा होता है चीज। जो सर्च इंजन में जो शख्स ढूंढ रहा है, लिखा हुआ जी मुझे वेब डेवलपमेंट कोर्स इन लाहौर, इसको तो वेब डेवलपमेंट कोर्स चाहिए ना। तो हम तो ये नहीं कह रहे कि आप हमसे कर रहे हैं। जब मैं आपको ऐड दिखा रहा हूं फेसबुक पे या किसी भी मीडियम पे, तो तब तो मैं कह रहा हूं जी मुझसे कर लें, मैं बहुत अच्छा कराता हूं। वहां तो मैं ये नहीं कह रहा, आपने तो खुद सर्च किया है, वहां मैं आपको दिख गया। इसलिए जो चीज आप खुद, आपने कई दफा खुद भी कहा होगा और अक्सर कहते हैं, मैं आपको कोई बात कहूंगा ना तो आप कहेंगे सर मैंने खुद किताब में पढ़ा है। तो आप मेरी बात नहीं मानेंगे, वो किताब अपना खुद पढ़ा हुआ मान लेंगे, चाहे गलत पढ़ाओ और गलत किताब से पढ़ाओ। लेकिन आपको नहीं सर मैं खुद पढ़ा है, आप कैसे कह सकते हैं सर ये नहीं होता, मैंने खुद पढ़ा है। तो इसलिए वो ये जो चीज है ना कि मैं खुद, तो एसईओ में क्योंकि आप खुद ढूंढते हैं और चीज मिल जाती है आपको, तो हम तो सिर्फ ये कर रहे हैं कि अपनी चीज को वहां तक पहुंचा रहे हैं। क्लियर हो गई बात? एसईओ में हम अपनी प्रोडक्ट को, अपनी वेबसाइट को सिर्फ वहां तक पहुंचा रहे हैं जहां लोग ढूंढने आते हैं, ताकि उनको मिल जाए हम। तो इसलिए ये भी एसईओ भी फॉल्स इन इनबाउंड मार्केटिंग। और आउटबाउंड मार्केटिंग सीधे सीधे लफ्जों में ये इसको पुश मार्केटिंग भी कहते हैं, इंटरप्शन मार्केटिंग कहते हैं, क्योंकि जब भी ऐड आता है ये इंटरप्ट ही करता है ना बीच में। जैसे आप यूट्यूब पे कोई चीज अपनी बड़ी इंटरेस्ट की देख रहे हैं, एकदम दरमियान में ऐड, तो दैट इज पुश मार्केटिंग। तो ये जितने भी एड्स होते हैं ना, जितने एड्स हैं, दे ऑल फॉल इन आउटबाउंड मार्केटिंग। हालांकि आप उनसे खफा होते हैं, लेकिन अगर बिजनेस जनरेशन देखें तो 40-50% बिजनेस जनरेशन एड से होती है। जो इनबाउंड मार्केटिंग है, इससे रिटेन कस्टमर, वर्ड ऑफ माउथ, ये सब कुछ बनता है। लेकिन नए कस्टमर को जो आप हिट करते हैं, आउटबाउंड मार्केटिंग से करते हैं। अवेयरनेस आउटबाउंड से होती है। क्लियर हो गई बात? नए लोगों तक बात उससे पहुंचती। सो जी, दिस इज ऑल फॉर टुडे। असाइनमेंट आपको समझ आ गई है। इसको मैं इंशाल्लाह आपके बोर्ड पे भी इंशाल्लाह लिख दूंगा, जो आपके गूगल बोर्ड्स हैं। जी राशिद, क्वेश्चन है आपका, प्लीज फरमाइएगा। जी राशिद, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो जी राशिद, फरमाइएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। एक तो सर जो असाइनमेंट आपने दी है वो होस्टिंग साइट्स पे साइन अप होकर, यानी कि ईमेल सेंड करने एफिलिएट्स में साइन अप होकर, यस। ये तो वो ईमेल आईडी कहाँ से फाइंड आउट करेंगे जिनको सेंड करनी है? हमें क्या पता है? ईमेल आईडी होगा, जीमेल आईडी। नहीं, वो जो जो भी आप करते हैं, जो आपने ईमेल आईडी बना रखा है वही इस्तेमाल कीजिएगा। नहीं, जो जिनको सेंड करना है वो आपने ढूंढने हैं। वो ढूंढने का तरीका ये होता है कि आप साइट्स पे जाके ना, वो जो येलो पेजेस और हमारे यहाँ जमाल पेजेस, इस तरह की कोई साइट्स होती हैं जहां पर लोगों ने अपनी कंपनी रजिस्टर की हुई होती हैं। जी। ये इंशाल्लाह हम सीखेंगे प्रोसेस अपनी अगली ट्रेनिंग्स में इंशाल्लाह। बेहतर होगा ये सर। होस्टिंग यानी कि एफिलिएशन जो है, सारी कंपनी जो होस्ट करते हैं सारी ये दे रही होती है लिंक? अक्सर दे रहे होते हैं। वो तो आपको ढूंढना पड़ेगा, हर एक साइट का अलग पॉलिसी, अलग रूल, सब कुछ अलग अलग है। तो किसी एक पे हम नहीं कह सकते आपको कुछ भी।
जी तो ये आप देखेंगे एक्चुअली हमने हमारा टॉपिक क्योंकि ईमेल मार्केटिंग आपसे बात करना थी, तो हमने तो उसके लिए फूड क्रिएट करवाया है आपसे ये एफिलिएट्स का, ताकि आपके लिए भी यूजफुल हो, हमारे लिए भी यूजफुल हो, हमको यूजफुल एक्टिविटी कर सकें वाया ईमेल मार्केटिंग। बेहतर होगा सर। और एक ओके सर जी, एक और क्वेश्चन जी, दूसरा सर है फरमाइए। कि जो स्टार्ट ऑफ लेसन पे हमने एक पढ़ा था वैल्यू क्रिएशन वाला। फॉर जी एग्जांपल हम सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, मैं कस्टमर के पास जाता हूँ यानी कि फेसबुक ऐड के लिए। कल मैंने यानी कि फाइबर पे थोड़ा सा विजिट किया, तो वहाँ पे फॉर एग्जांपल एक जो है फाइबर वाला दे रहा है एक सोशल मीडिया मार्केटिंग 4 पाउंड में, एक दे रहा है 10 पाउंड में, एक दे रहा है 100 पाउंड में। तो जी जो वैल्यू क्रिएशन हमने करनी है क्या, फॉर एग्जांपल मैं कस्टमर के पास जाता हूँ कि उसका जो भी प्रोडक्ट है उसको मैं पूरे यूके में एडवर्टाइज करता हूँ, तो क्या वो जो फेसबुक को मैंने पे करना है वो उसी वैल्यू क्रिएशन में आएगा या वो उससे अलग होगा? कोई है नहीं इसके नहीं, बारे इससे में? ताल्लुक कोई इस तरह की फिजिकल चीज नहीं है, मनी या कोई चीज नहीं है। वैल्यू क्रिएशन के माना ये है कि खूबी, प्रोडक्ट में वो खूबी या आपकी सर्विस में खूबी क्या है जिसको आप बेच रहे हैं, जिसकी बुनियाद पे आप बेचेंगे चीज को। यानी मैं आप मुझसे कहेंगे, फॉर एग्जांपल मैं भी ट्रेनिंग करवा रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग की, जी एक और शख्स भी डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो आप कहेंगे सर आपकी ट्रेनिंग में क्या वैल्यू है? बेहतर। तो मैं ये आपसे कहूंगा कि यार आई टीच ऑल दिस स्टफ जो आप अभी मेरे से शेयर सुन रहे हैं। एंड व्हेन यू जॉइन समवन अदर्स डिजिटल मार्केटिंग, वो शुरू करेगा फेसबुक खोलकर, जी उसका पहला दिन होगा फेसबुक की चीजें दिखाएगा जी, फेसबुक देखिए जी पोस्ट ऐसे होती है जी और ये ऐसे होता है, यहां से अच्छा पढ़ाएगा। लेकिन मैं आपसे कहां बेस बना रहा हूं आपकी मार्केटिंग और सारी चीज की, तो आपकी अवेयरनेस लेवल, इसके बाद आप कैपेबल हैं ऑफ स्टार्टिंग योर डिजिटल एजेंसी, आप इंडिपेंडेंट काम कर सकते हैं, आप मार्केटिंग को समझते हैं उसके। और जो फेसबुक, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग किसी और से पढ़ेंगे, मैं अपनी प्रोमो नहीं कर रहा, समझा रहा हूं आपको, तो जब किसी और से पढ़ेंगे तो आप वो क्या करेगा, वो आपको सिखाएगा अच्छा एम्प्लॉय कैसे बनना है आपने जाके कर जी डिजिटल मार्केटिंग का। उसको फेसबुक बहुत अच्छा आपको ऑपरेट करना आता है, लेकिन आप खुद से चला सकें अपनी क्लाइंट अपनी चीज, मुश्किल होगा। ये सारी चीजें लैग कर रहे होंगे आप। जी दिस इज द डिफरेंस। ये इसे कहते हैं वैल्यू क्रिएशन कि जी मैंने ये वैल्यू ऐड की है, ये 4 10 5 स्लाइड्स आपके साथ जो थ्रू की हैं, ये मैंने वैल्यू ऐड की है। इसके बाद मैं भी वहीं आ जाऊंगा और सोशल प्लेटफॉर्म जंप करके फेसबुक। लेकिन ये वैल्यू क्रिएशन कहलाती है जी। जी थैंक यू सर। जी फॉर द डे, बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त का। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा, कनेक्टेड भी रहे होंगे, और कहीं डिस्कनेक्शन हो तो मुझे जरूर बताएंगे कि जी हम यहाँ डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, हमारे लिए मुश्किल हो रही है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। ये इनपुट, इस पे हमारी कोई नाराजगी नहीं होती, क्योंकि आप दोस्त हमें दिखाई नहीं दे रहे होते, जो सामने दिखाई दे रहे हैं वो तो बेचारे गर्दन हिलाते हिलाते थक गए। तो आप लोग तो क्योंकि बिल्कुल वर्चुअल है, अब हमें नहीं पता चल रहा कि आपको कौन सी बात समझ आई, कितनी आई, तो हम कोशिश कर रहे हैं बार बार क्वेश्चन करके आपसे कि आपको समझ आ रही होगी। आई होप, देखो फिर गर्दन सो इसलिए आप लोग प्लीज इनपुट देते रहिएगा, हम इस पे खफा नहीं होंगे आपकी इनपुट पे। आप जरूर बतलाते रहिए, जहां कलेक्टिवली लोग हैं वहां से भी मैसेज आ सकता है और शेयर कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।